फैसले सारिया जथेबंदियां ने लै गए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ मोदी गवर्नमेंट ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ जिन्हें मैडल मिले जिन्हों भी वीरां नूं वो आपदे मैडल जिहड़े आ वो वापस करनगे। और 8 तरीक नूं असीं काल दित्ती आ पूर्ण तौर ते भारत बंद का सद्दा दिता। सारा भारत असीं बंद कर देवांगे ते सारे जिहड़े टोल प्लाजे आ वो भी असीं खिला देवांगे। ये असीं अज जिहड़ियां कालां दे के आए ਜਿਹੜੇ टोल प्लाजे फ्री कर देवांगे सारे, जिवें पंजाब दे विच फ्री ने इस तरह असीं इंडिया दे विच भी सारे फ्री करन जा रहे हैं एक दिन लई। ते उस तो बाद जिहड़ी साडी लंबी तैयारी आ, साडे कोल पूरी सपोर्ट सारे सूबिਆਂ तो आ रही आ। सारे जिवें 2 ही रास्ते जिहड़े ने यूपी दे भी बंद हो चुके ने, उपरला पुल भी बंद करता, अज थल्ले वाला पुल भी बंद कर दिता। आउण वाले दिनां च असीं जिहड़ी दिल्ली दी पूर्ण तौर ते जिहड़ी नाकाबंदी आ, जिहड़ियां 2 सड़कां बचदियां ने, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, पूर्ण तौर पर सारे नाल सूबे जुड़ गए ने ते असीं पूर्ण संघर्ष नूं होर तेज करांगे ते गवर्नमेंट नूं झुका के ही दम लवांगे, झुका के ही जावांगे। देखो तुसीं पंजाब तो किवें गड्डियां भर किवें राशन आ रहा, हर बच्चे तो लैके बुढ़े तक हर एक बंदा कहंदा भी मैं अंदोलन का हिस्सा बनना। हर एक लोग साडे कोल आ रहे ने। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ। 8 तरीक को पूर्ण तौर पर भारत बंद होगा, सारा इंडिया बंद होगा, भारत बंद होगा। हुण जोतवीर जी अगली गल करेंगे। अभी हरेंद्र लाखोवाल जी ने आपको बताया कि किसान मन बना चुका है हर पार की लड़ाई लड़ने की। पूरे देश में आज किसान बेचैन है, दिल्ली आना चाहता। ये जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से अब तक धैर्य किए हुए किसान बैठा था, लेकिन किसान का धैर्य चूक गया। किसान पैदल आने के लिए भी तैयार। आज तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन था, हमारा कर्नाटक में निरंतर हर पंचायत स्तर पे प्रदर्शन चल रहा। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है, सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा। आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा। और इस यज्ञ में जो किसान पिछड़ जाएगा उसकी पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी कि एक बड़ा यज्ञ किसानों ने दिल्ली में शुरू किया था। आप कहां थे उस समय? जवाब नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथी जी, जैसा आपको बताया गया है, आज को जो मीटिंग हुआ, ये मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग, पंजाब के संगठन मीट करने के बाद पंजाब के साथियों के साथ, हरियाणा के साथियों के साथ
पूरा देश के सारे किसान संगठन के नेताओं ने मिला। अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन है उसका नेताओं ने मिला। इसके साथ साथ केरला, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य, बंगाल, सारे राज्यों का किसान नेताओं ने आज शामिल हुआ। ऑल इंडिया स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा एक कोशिश चल रहा था, सरकार का साजिश है इसको सिर्फ सीमित रखने के लिए पंजाब आंदोलन बोल के, मगर आज दिखाया ये आंदोलन पूरा भारत में हो रहा है। अरे भारत में होगा, जैसे 26 जनवरी पूरा भारत में ग्रामीण बंद हुआ था, सिर्फ एक जगह में नहीं है। तो आज तय हुआ ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार का चरित्र आज साफ हो गया। काल सरकार कोई अमेंडमेंट रखेंगे तो हम लोग तय किया एक साथ मिलके कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशोधन, क्योंकि ये कानून सर से पैर तक ये सड़ा हुआ है। थोड़ा सा रिपेयर करके इसको भलाई नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा जन विरोधी है, इसका पल पल जन विरोधी है, इसलिए इसको कोई संशोधन नहीं चलेगा। इसको संपूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। ये होगा काल हमारा मीटिंग में, हम सब एक साथ ये मांग को सरकारी मीटिंग में रखेंगे। उसके साथ ये बात सरकार माने रिपील करने के स्वीकार करें ये सरकार कानून। तभी दूसरे बात भी हमारा एजेंडा बताया और भी मांगे हैं, और पहले ये शर्त 3 कानून वापस लेना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारा मांग है। बहुत खुशी का बात है, सारे किसान संगठन सब एक साथ एक सुर में इसमें सहमत है। तो इसलिए ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। नया नया संगठन रोज जोड़ रहा है, आज भी देखा, आज भी नया संगठन बहुत सारे जुड़ा है, जिसको नाम आपके सामने आया है। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और इस आंदोलन को आज जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पे काल परसों वो सब घेराबंदी होगा। कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है, और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा, उड़ीसा में भी ये आंदोलन का उड़ीसा नेता बताया, पूरा उड़ीसा में ये आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, ये तो लड़ाई है ही, पूरे हिंदुस्तान ये लड़ाई में रहेंगे। और सरकार तो झुकना शुरू किया है, मगर उसको ये इतना में अंकुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुढ़ारी जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या हम बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना, तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरा बार ठोका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद 5वीं बात बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था, और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है। स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जगह में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे, मगर ये यहाँ झुका है। मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। जी तेलंगाना सभी को नमस्कार। मैं तेलंगाना के किसान संगठन से हूँ। मैं ये बताना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान संगठन का नाम है रैतु स्वराज वेदिका, और ये जो सरकार की ये कोशिश है कि इस लड़ाई को सीमित रखे, इसको हम पूरा नकारते हैं, क्योंकि फैक्ट तो यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अगस्त 9 से शुरू हुई थी। जो क्विट इंडिया डे था उसी दिन हम कॉर्पोरेट क्विट इंडिया ये कानून को वापस लो करके पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने प्रदर्शन किए हैं, और उस दिन से लेके लगातार इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम समझते हैं ये बीजेपी सरकार का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, कि अगर आप उसका
गर्दन मत नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते। तो पंजाब और हरियाणा के किसान आज वही करके दिखाए, और उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के गर्दन पकड़ के बैठे हैं, इसलिए वो बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर है कि सिर्फ बातचीत करके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स इस बिल में लाने का, इस एक्ट में लाने का, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन एक्ट को पूरी तरह से रिपील करना पड़ेगा। वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों का भी डिमांड है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, इसकी स्फूर्ति जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है, हर एक किसान देश भर में ले रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे, कई सारे जिलों में धरना स्थल खुले हैं, जहां अनिश्चितकाल धरना हो रहा है। जैसे यहाँ के किसान, पंजाब के किसान यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, इसी तरह वहां पे ये धरना स्थल खुले हैं जहाँ पे किसान रोज बैठ रहे हैं। कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा, वो भी दोनों राज्यों में होगा, और दिसंबर 1 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी एक कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपैथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं, उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है, उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी, राजू दीप सिंह वाला, तो एक मिनट ली। राजू ने राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला। तो एक गल है कि मैं हिंदी में बोलूं। हाँ, तो ये बात है कि जहां पर हमारा आंदोलन पहुंच गया है, तो एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है कि हम एक बड़ी इतिहास की जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और मोदी सरकार एक बड़ी इतिहास की हार की ओर बढ़ रही है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी, वो कल ओवर हो चुकी है। अब दो टुक बात होगी। कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। हम मानते हैं कि ये ट्रिपल लॉज है, जो ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, जो किसान का, मजदूर का और कस्टमर का कत्ल कर देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए अभी पीछे नहीं हटना चाहती।